दोस्तों, अरब ममालिक के साथ भारत के कारोबारी रवाबत रोज़ बरोज़ गहरे होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात को खातिर में ना लाते हुए भारत के साथ न सिर्फ मुआशी बल्कि दिफाई और खुफिया कारी के मैदान में भी ताल्लुकात को गैर मामूली वुसअत दी है। बल्कि कई एक मतलूब अफराद को भी भारत के हवाले किया गया, जिन्हें भारतीय हुकाम मकबूजा कश्मीर में सरगर्म जहादी ग्रोहों से वाबस्ता करार देते थे। 2006 में सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने भारत का दौरा किया और वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के हमरा एक याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसकी बुनियाद पर दोनों ममालिक ने अगले बरसों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को इस्तेवार करना शुरू किया। बाद अज़ां दोनों ममालिक ने दिफाई ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत किए और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कौंसिल तश्कील दी। चुनांचे दोनों ममालिक में इंसदादी दहशतगर्दी समेत सिक्योरिटी ताउन में मुसलसल इजाफा हुआ है। जिस तरह आलमी और इलाके सियासत में अमेरिका और बरतानिया एक दूसरे से हम आहंग रहते हैं, बल्कि अक्सर अमूर में यकसा पॉलिसी इख्तियार करते हैं, मशरक़ वस्ती में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात आलमी और इलाके मामलात में एक दूसरे के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और बाहमी मुशावरत से हर मैदान में पेशरफ्त करते हैं। भारत के हवाले से दोनों ममालिक लगभग यकसा पॉलिसी पर कारबंद हैं। इस साल फरवरी में सऊदी अरब के फौजी सरबराह ने भारत का 3 रोज़ा दौरा किया। दोनों ममालिक दिफाई मैदान में ताउन के दाराकार को तेज़ी से वुसअत दे रहे हैं। 2018 से भारत और सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के मबैन वफूद की सतह के तबादले जारी हैं। भारत के दिफाई तरबियती इदारों में रॉयल सऊदी मुसल्लह अफवाज के अफसरान की तरबियत पर इत्तेफाक हो चुका। सऊदी अरब और भारत की बहरिया के दरमियान ताउन और राब्तों का सिलसिला काफ़ी गहरा हो चुका है। अगले मरहले पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के मबैन मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें, अस्करी ओहदेदारों के तबादले और मुश्तरका तौर पर असलहा साजी और खला में साइंसी तजुर्बात के शोबों में ताउन का सिलसिला शुरू होने को है। इस बरस फरवरी में मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान होने वाले एक मुआहदे में तय पाया कि दोनों ममालिक मौजूदा तजारती हुजम जो 60 अरब डॉलर के लगभग है को बढ़ाकर अगले 5 बरसों में 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। कुछ अरसा पहले खबर आई कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने मकबूजा कश्मीर में सरमायाकारी के एक मुआहदे पर दस्तखत किए। शारजा से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट्स भी शुरू की जा चुकी हैं। इस्लामाबाद ने सरकारी तौर पर इस पेश रफ्त पर खामोशी इख्तियार की ताकि अरब अमारात के साथ कोई बदमज़गी पैदा न हो, लेकिन पाकिस्तानी राय आमा के लिए ये इतला शशदर करने देने वाली थी। भारत की जनब से खलीजी रियासतों के मौजूदा रुझान के पस मंज़र में कई एक मुहर्रकात कार फरमा हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की लीडरशिप को शिद्दत के साथ एहसास है कि तेल पर दुनिया के इन्हिसार के दिन थोड़े रह गए। लंबे अरसे तक चलने वाली सोलर बैटरियों और अमेरिका में दरियाफ्त होने वाली शेल तेल के वसी ज़खायर ने भी इन ममालिक को बेचैन कर रखा है। वो तेल के मुतबादिल मौशत खड़ी करने के लिए दौड़ रहे हैं। तेल पर दुनिया का इन्हिसार ख़त्म होने से कबल वो अपने मुल्कों को असरे हाज़िर की कारोबारी सनतों यानी IT, सियाहत और दीगर रसायल से हम आहंग करना चाहते हैं। इस पस मंज़र में भारत में इन्हें कारोबार के वाफर मौके दस्तयाब हैं। वसी मार्केट है और लेबर भी सस्ती है। आबादी और रकबे में छोटा मुल्क होने के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात कारोबारी, तजारत और सियाहत के शोबों में सऊदी अरब से बहुत आगे निकल चुका है। सऊदी अरब का ख्याल है कि भारत के साथ कारोबारी ताल्लुकात के फ़रोग से मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के स्ट्रेटजिक अहदाफ हासिल करने में भी मदद मिल सकती है और वह भी अरब अमारात की तरह तेल के बजाय दीगर ज़राए आमदन पैदा कर सकता है। चुनांचे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल के मंसूबों में भारी सरमायाकारी की, जिससे भारत के एतमाद में बेपनाह इजाफा हुआ। भारतीय हुकूमत ने भी बरवक्त सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुआशी तरजीहात और हुनरमंद कारकुनान की ज़रूरत का एहसास किया और ख़ुद को उन ममालिक के लिए स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी लिहाज से मुफीद बनाया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों भारतीय हुनरमंदों की अपने ममालिक में आमद को आसान बनाने के लिए मुल्की कवानीन में भी नुमायाँ तब्दीली कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों की आमद को यकीनी बनाया जा सके। भारत की तरफ से इस रुझान का एक मुहर्रिक इन ममालिक के हुक्मरान ख़ानदानों का अपनी बादशाहतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका बहादुर पर कली इन्हिसार है। अमेरिका इंसानी हकूक़ और जमहूरियत का अलमदार होने के बावजूद खलीजी रियासतों में बादशाहों को कंधा देता है, क्योंकि इसके माली और स्ट्रेटजिक मफादात के लिए ऐसा करना ज़रूरी है।
अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल के साथ उन ममालिक को शेरो शुक्र कर दिया। इसराइल के साथ ताल्लुकात के इस्तवार होने के साथ ही भारत के लिए मशरक़ वस्ती के दरवाजे चौपट खुल गए। अरब ममालिक के इसराइल के तीन बदलते रवैयों और पॉलिसी से भी पाकिस्तान और उन ममालिक के ताल्लुकात बिलवास्ता तौर पर मुतासर हुए। पाकिस्तानी लीडरशिप ने दबाव के बावजूद इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इसके बरक्स भारत और इसराइल के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं जो दिफा और इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जैसे हसास शोबों तक फैले हुए हैं। अरब ममालिक और भारत में एक और कदर मुश्तरक अमरीका के साथ गहरे दोस्ताना और कारोबारी रवाबत हैं, यानी ये सब एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। दुनिया में जो नई सर्द जंग शुरू हो चुकी है, इसमें बकौल अमरीकी हुकाम के वो पाकिस्तान के साथ महदूद ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं, ना कि कसीरुल जहदी ताल्लुकात के रवादार। पाकिस्तान की चीन के साथ शराकत दारी भी अमरीकियों को बेकल रुकती है और भारत और चीन के दरमियान दहाइयों से पाए जाने वाले खलीज अब कशीदगी और तनाव के कालब में ढल चुकी है। अलावा अज़ीम मशरक़ वस्ती के ये ममालिक देखते हैं कि कौन सा मुल्क ईरान, अमरीका और इसराइल के हवाले से क्या पॉलिसी रखता है। इसमें भी पाकिस्तान और मशरक़ वस्ती के हमारे रिवायती हरीफ दो मुख्तलिफ सिमतों में खड़े नजर आते हैं। मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी यमन के खिलाफ फौज भेजने से इनकार किया तो ये जुर्रत या जसारत सऊदी अरब और अरब अमारात के हुक्मरानों को बहुत नागवाज गुजरी। भारत को मौका मिला कि वो इन ममालिक में रसाई बढ़ाए और पाकिस्तान के रिवायती असर रसूख को कम करे, हत्ता कि इन ममालिक का पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर इन्हिसार कम करवाए। पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में सद मोहरी का एक सबब मसला कश्मीर भी है। ये ममालिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मजम्मत के लिए आवाज़ उठाते हैं और न किसी फोरम पर पाकिस्तानी नुक्ता नज़र की हिमायत करते हैं। इसराइल के साथ ताल्लुकात के इस्तवार होने के साथ ही भारत के लिए मशरक़ वस्ती के दरवाजे चौपट खुल गए। अरब ममालिक के इसराइल के तीन बदलते रवैयों और पॉलिसी से भी पाकिस्तान और उन ममालिक के ताल्लुकात बिलवास्ता तौर पर मुतासर हुए। पाकिस्तानी लीडरशिप ने दबाव के बावजूद इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इसके बरक्स भारत और इसराइल के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं जो दिफा और इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जैसे हसास शोबों तक फैले हुए हैं। अरब ममालिक और भारत में एक और कदर मुश्तरक अमरीका के साथ गहरे दोस्ताना और कारोबारी रवाबत हैं, यानी ये सब एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। दुनिया में जो नई सर्द जंग शुरू हो चुकी है, इसमें बकौल अमरीकी हुकाम के वो पाकिस्तान के साथ महदूद ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं, ना कि कसीरुल जहदी ताल्लुकात के रवादार। पाकिस्तान की चीन के साथ शराकत दारी भी अमरीकियों को बेकल रुकती है और भारत और चीन के दरमियान दहाइयों से पाए जाने वाले खलीज अब कशीदगी और तनाव के कालब में ढल चुकी है। अलावा अज़ीम मशरक़ वस्ती के ये ममालिक देखते हैं कि कौन सा मुल्क ईरान, अमरीका और इसराइल के हवाले से क्या पॉलिसी रखता है। इसमें भी पाकिस्तान और मशरक़ वस्ती के हमारे रिवायती हरीफ दो मुख्तलिफ सिमतों में खड़े नजर आते हैं। मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी यमन के खिलाफ फौज भेजने से इनकार किया तो ये जुर्रत या जसारत सऊदी अरब और अरब अमारात के हुक्मरानों को बहुत नागवाज गुजरी। भारत को मौका मिला कि वो इन ममालिक में रसाई बढ़ाए और पाकिस्तान के रिवायती असर रसूख को कम करे, हत्ता कि इन ममालिक का पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर इन्हिसार कम करवाए। पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में सद मोहरी का एक सबब मसला कश्मीर भी है। ये ममालिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मजम्मत के लिए आवाज़ उठाते हैं और न किसी फोरम पर पाकिस्तानी नुक्ता नज़र की हिमायत करते हैं।